बच्चों, मैं गोविंद दसाटी उत्कृष्ट विद्यालय टीकमगढ़ से आज मैं आपको कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व की पहली यूनिट प्रकाश लाइट के पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन इस यूनिट से आपको बताए थे। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने ये PCM की सीरीज चालू की है। मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखने से पहले इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी लिखें और कमेंट्स में आप अपने नाम के साथ साथ अपनी संस्था का नाम जरूर लिखें। कृपया इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें अगला जो है 11वां क्वेश्चन है, लेंस किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए। लेंस मैंने आपको पिछले पार्ट में दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि ये दोष बताए थे। इनमें लेंसों का प्रयोग होता है, तो इस पे भी आपका प्रश्न बन सकता है कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस के प्रकार लिखिए। लेंस की परिभाषा आपकी इस प्रकार बनती है कि लेंस एक साधारण एवं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशिक युक्ति या उपकरण है जो दो सतहों से घिरे हुए होते हैं। इस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसका एक तल गोलीय तथा दूसरा तल गोलीय या समतल होता है, वो लेंस कहलाते हैं। विभिन्न यंत्रों में इनका प्रयोग होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस कहलाते हैं। इनकी कुछ पहचान होती है। ये लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। यह प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। जैसे आपने टॉर्च में देखा होगा, हम एक छिद्र से प्रकाश को छोड़ते हैं और जैसे जैसे प्रकाश की दूरी बढ़ती जाती है वो उसकी किरणें फैलती जाती हैं। तो ये इस तरीके से जो लेंस होते हैं, बीच में पतले किनारों पर मोटे, अवतल लेंस कहलाते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस और उत्तलावतल लेंस। डिटेल विस्तार से आपको इसमें थोड़ा बुक का सहारा ले लेंगे, उसमें थोड़े से इनके बारे में आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। दूसरा प्रकार है आपका उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। यह लेंस बीच में मोटे होते हैं। इनके लक्षण जो इनसे अपोजिट होते हैं और किनारों पर ये पतले होते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। ऐसे लेंस उत्तल लेंस कहलाते हैं, जिनकी मोटाई बीच में अधिक होती है, किनारों पर पतले होते हैं। ऐसे लेंसों को हम उत्तल लेंस कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अपतलोत्तल लेंस। तो हमने आपको लेंस की परिभाषा, इनके प्रकार, इनके भी जो 3 प्रकार होते हैं वो हमने आपको संक्षेप में बताए हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो बनता है, लेंस के उपयोग लिखिए। ये बड़े कॉमन सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे लगभग इसके बारे में जानते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। दृष्टि दोष में लेंस का कहाँ कहाँ, सूक्ष्मदर्शी में, फोटोग्राफिक कैमरे में, चश्मा इत्यादि में, दूरदर्शी में, तो इसमें लेंस के उपयोग, इन पे क्वेश्चन आपको अलग से बनता है। तो पहला पॉइंट आपका इसमें बनता है, लेंसों का प्रयोग दृष्टि दोषों के निवारण में किया जाता है।
फर्स्ट वीडियो मैंने आपको दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष बताए थे, उनके निवारण भी, उनके कारण भी बताए थे। तो पहला उपयोग आप यही लिख सकते हैं कि लेंसों का प्रयोग दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि तीनों प्रकार के दोषों के निवारण में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है, लेंस का प्रयोग प्रयोगशालाओं में रीडिंग लेंस के रूप में किया जाता है। जो भी आपकी लेबोरेटरी होती हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं, उनमें किसी भी चीज़ का डाटा पढ़ने के लिए या सूक्ष्म जीव को देखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग इनका होता है घड़ी साज। घड़ी साज का मतलब यहाँ जो वॉच सुधारने वाले कारीगर होते हैं वो घड़ी साज कहलाते हैं। घड़ी के पुर्जे काफ़ी छोटे होते हैं, उनमें कोई खराबी आने पर ये अपनी आँखों में इस लेंस का प्रयोग करके घड़ी को पुर्जों को देखने में भी लेंसों का प्रयोग होता है। छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना, तो इसमें घड़ी साज भी इनका इस्तेमाल करते हैं। चौथा उपयोग है अनेक प्रकाशीय यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फिल्म प्रोजेक्टर में उत्तल लेंस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी लेंसों का प्रयोग विभिन्न यंत्रों में होता है। तो ये हो गए आपके लेंस के उपयोग। अगला प्रश्न जो आपका बनता है, मैंने बच्चों इन दोनों वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपके विगत 8 वर्षों में, 7-8 वर्षों में आपको बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने ज़्यादातर उन्हीं प्रश्नों का समावेश आप में इस वीडियो में किया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, और इनमें से कुछ संभावित प्रश्न भी हैं जो आगे भी पूछे जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका 2014 में आपसे पूछा गया, सरल सूक्ष्मदर्शी का कृषि में उपयोग लिखिए। पहला आंसर इसका बनता है आपका सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में किया जाता है। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनकी संरचनाओं को देखने के लिए हम प्रयोगशालाओं में इनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जल में उपस्थित विभिन्न सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में किया जाता है। अमीबा है और ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो जल में पाए जाते हैं, तो जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है आपका इसमें इस यंत्र का प्रयोग मृदा के विश्लेषण में भी किया जाता है। सॉइल का जब हम कोई टेस्ट करते हैं, सॉइल में जीवाणुओं की या सूक्ष्म जीवों की संख्या देखी जाती है, तो उसके विश्लेषण में भी सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। चौथा, मैंने जो अभी आपके लेंसों के उपयोग में बताए हैं, तो इसमें घड़ी साज, ज्योतिषी, पुलिस, फिंगरप्रिंट की जांच इत्यादि में सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग होता है। तो ये हो गए आपके सूक्ष्मदर्शी का कृषि में क्या महत्व है और अन्य में क्या महत्व है। तो दोनों में क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। अगर क्वेश्चन आता है सूक्ष्मदर्शी के उपयोग लिखिए, तो आप सारे बिंदु इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के उपयोग लिखिए। कोई 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के कोई 2 उपयोग लिखे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम इसके कहेंगे। तो इसके उपयोग निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 है पैथोलॉजी प्रयोगशाला में इसका प्रयोग खून, पेशाब, बलगम इत्यादि की जांच करने में किया जाता है। तो लेबोरेटरी होती हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं जिनमें विभिन्न रोगों की जांच, रोग कारक की जांच की जाती है, जिसमें खून की जांच, पेशाब की जांच, बलगम की जांच इत्यादि जांचें जो उनमें की जाती हैं, उनमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही इनकी जांचें की जाती हैं। दूसरा, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में इसका प्रयोग चल सूक्ष्मदर्शी के रूप में किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है कृषि विज्ञान प्रयोगशाला में इसका प्रयोग मृदा विश्लेषण में किया जाता है।
पहले चर्चा आपसे हो चुकी है। एग्रीकल्चर में जो प्रयोगशालाएं होती हैं, मिट्टी की जांच, जीवों की संख्या का पता करने के लिए इनमें जो जांचें की जाती हैं, मृदा विश्लेषण में भी, तो ये 3 उपयोग हो गए आपके। 2 पूछे जाते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के उपयोग। अगला प्रश्न जो आपका इसमें बनता है, अवतल लेंस की विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। मैंने पहले बोला कि मैंने वही प्रयास किया है कि आपसे वही प्रश्न आपको इसमें पढ़ाए जाएं जो अक्सर पूछे जा रहे हैं। अवतल लेंस की विशेषताएं, पिछले उसमें थोड़ी सी चर्चा इस पर हो चुकी है। अवतल लेंस बीच में पतले व किनारों पर मोटे होते हैं। ये बड़े आकार की वस्तु को छोटे आकार में करके दिखाते हैं। यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करते हैं। यह निकट दृष्टि दोष को दूर करने का काम करते हैं, अवतल लेंस। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपका बनता है, ये भी विगत वर्षों में पूछा जा चुका है, उत्तल लेंस की विशेषताएं लिखिए। यह बीच में मोटे व किनारों पर पतले होते हैं। दूसरा इनका जो गुण होता है या विशेषता होती है, यह छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाते हैं। तीसरा इनका जो गुण है या विशेषता है, यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करते हैं। और चौथा है, यह दूरदृष्टि दोष को ठीक करने या उसके निवारण में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17, 10 क्वेश्चन आपको मैंने पहले वीडियो में दिए थे, उसके बाद के क्वेश्चन आपके ये हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। अभी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, विगत वर्षों में नहीं पूछा गया है। तो अपवर्तन जब मैंने गुण बताए थे तो उसमें चर्चा की थी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब वो अपना रास्ता बदल देती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के गुण में मैंने ये पॉइंट आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे हवा से अगर पानी में चलती है, पानी में जाती है, माध्यम बदल गया तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके प्रमुख नियम निम्न हैं। 2 नियम इसमें बताए गए हैं। पहला नियम आपका अपवर्तन का क्या कहता है, सुने इसके बारे में। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम ये कहता है, प्रथम नियम, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका नियम जो है अपवर्तन का, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब आयतन कोण, आपतन कोण की जया और अभ्यंतर कोण की जया में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे म्यू द्वारा दर्शाते हैं, और म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये 2 नियम हो गए अपवर्तन के। 2 अंक के हिसाब से या 3 अंक के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आपको बनता है, आप उनके आंसर इसमें दे सकते हैं। इनका पर्याप्त मैटर है। अगला क्वेश्चन जो इसमें है, वर्ण विक्षेपण। अभी पिछले वर्ष पूछा गया 2020 में, और वर्णक्रम मैंने दोनों को जोड़ दिया है एक ही क्वेश्चन में, को समझाइए। वर्ण विक्षेपण क्या है, इसको समझें। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है।
इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंग आपने पढ़े होंगे, बेजानी पीनाला। तो जब प्रकाश की किरण को, श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी का एक पॉइंट और बनता है, वर्णक्रम क्या है। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में, जिनमें बेजानीह पीनाला, तो आप इसका शॉर्ट का फॉर्मूला है जो सभी लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। बेजा मतलब बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये कलर होते हैं आपके 7, 1 2 3 4 5 6 7 में विभक्त हो जाता है। इसे हम वर्णक्रम कहते हैं। जब इसे हम किसी पर्दे पर उतारते हैं तो हमें एक पेंट के रूप में ये चीज़ नज़र आती है। इसे पेंट का जो जिसको कहे हम जो छाया बनती है वो इसको हम वर्णक्रम कहते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18, वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्णक्रम क्या है। ये 2020 में प्रश्न क्वेश्चन आया है। तो इन दोनों के बारे में मैंने संक्षेप में आपको परिभाषा इनकी दे दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक इसमें है, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तल व अवतल लेंस में अंतर लिखिए। वैसे इस क्वेश्चन की मुझे यहाँ आवश्यकता कम लग रही थी क्योंकि मैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस की विशेषताएं आपको पहले बता चुका, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को दिक्कत होती है अलग से क्वेश्चन आंसर बनाने में, तो ये क्वेश्चन भी आपसे विगत वर्षों में पूछा जा चुका है। उत्तल व अवतल व उत्तल लेंस में अंतर लिखिए। तो मैंने इसमें डिफरेंस बताए हैं, बात वही है। यह लेंस बीच में पतले व किनारों पर मोटे होते हैं। जो विशेषताएं आपको इसमें लिख देनी है उसकी विशेषताएं इसमें लिख देनी हैं। यह लेंस बीच में मोटे व किनारों पर पतले होते हैं। यह बड़े आकार की वस्तु को छोटे आकार में दिखाते हैं। ये छोटे आकार की वस्तु को बड़े आकार में दिखाते हैं। यह प्रकाश किरणों को अपसरित करते हैं। यह प्रकाश किरणों को अभिसारित करते हैं। यह निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। यह दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं। इसकी विशेषताएं इसमें लिख देनी है, उसकी विशेषताएं उसमें लिख देनी है। दोनों में डिफरेंस बन गया। मैं पहले सोच रहा था कि ये क्वेश्चन आपको ना बताऊं, लेकिन मैंने कहा अलग से भी आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। एक क्वेश्चन लास्ट जो इस यूनिट का मैंने बनाया है, लेंस की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है लेंस की आवर्धन क्षमता। बाकी क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। तो किसी लेंस के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको निम्न फॉर्मूला द्वारा व्यक्त किया जाता है या बताया जाता है। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, ये इसका फॉर्मूला है। तो 2 अंक के हिसाब से आप संक्षेप में आपको इसकी डेफिनेशन और आपका इसका फॉर्मूला लिख देना है। तो इस कार आपकी ये कृषि एवं गणित के मूल तत्व की पहली इकाई फिजिक्स की जो लाइट है, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन आपको दिए हैं। इनके आप वीडियो के माध्यम से नोट्स बना लें, इन सारे प्रश्नों को याद करें। मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों से ही आपके बोर्ड के प्रश्न बनेंगे और सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ आए होंगे। मैं फिर दोबारा आप सभी छात्रों से ये अनुरोध करूँगा कि वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आपके पहुँचे। और कमेंट्स करें। कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपनी संस्था का नाम ज़रूर लिखें।
सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।